नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्फीयर के बारे में। मेंसुरेशन के चैप्टर स्फीयर के बारे में आज हम बात करेंगे। स्फीयर एक्चुअल में होता क्या है, क्या इसकी आकृति किस तरीके की होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है और इसके क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है। आइए बात करते हैं स्फीयर। स्फीयर आप एक प्रैक्टिकली आप देखते होंगे, स्फीयर मतलब होता है हिंदी उसका होता है गोला। गोला का मतलब एक ऐसी आकृति जैसे जो गेंद की आकृति होती है या फुटबॉल की आकृति जो होती है उसको स्फीयर कहते हैं। ठीक है, उसको हम गोला कहते हैं। अच्छा, अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना हो कि स्फीयर क्या किसे कहते हैं तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्फीयर। ठीक है, डिफिनीशन देखते हैं। देखिए, अगर हम व्याख्या इसकी करना चाहें तो ये होता है कि यदि कोई सर्किल है, कोई वृत्त है, उसके किसी डायमीटर के परितः यदि वृत्त को गोल गोल घुमाया जाए, ठीक है, उसके डायमीटर किसी एक डायमीटर को धुरी मान करके, उसके एक्सिस मान करके उसको क्या किया जाए, उसके परितः घुमाया जाए तो जो आकृति बन करके आती है उस आकृति को क्या कहते हैं, स्फीयर यानी कि गोला कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे होता है गोला। एक्चुअल में ये ऐसे कोई वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त का अगर एक डायमीटर हम ले लें, ठीक है, ये वृत्त है और वृत्त का ये डायमीटर ए बी है, ठीक है, ए बी डायमीटर है, ये सेंटर ओ है। अब यहां पे अगर हम इसी डायमीटर को एक्सिस मान के और इसको राउंड राउंड उसको घुमाना शुरू करें तो इमेजिन करिए जो आकृति बनेगी वो एक गोले की आकृति होगी। गोले की आकृति जो होगी वही क्या होगा, स्फीयर होगा। आइए हम देखते हैं कि एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्या है, एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ठीक है। अगर इसको हम अनुप्रस्थ इसकी काट यहां बीच से काटें ये, तो ये जो आकृति बनेगा, जो दिखेगा क्रॉस सेक्शन इसका जो दिखेगा, अनुप्रस्थ काट दिखेगी, वो एक सर्किल के शेप में दिखेगी, ठीक है। अब यहां से अगर देखते हैं, जैसे यहां से और यहां से अगर हम मिलाएं और एक वो सेंटर से होकर के जाए तो सेंटर से होकर जो लाइन जाएगी वो डायमीटर होगी, ठीक है। उसी डायमीटर के प्रति अगर हम इसे हम जो सर्किल शेप होगा उससे हम जब घुमाएंगे तो ये गोले की आकृति बन के आएगा। यही हमारा गोला है, इसको हम स्फीयर कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो सर्किल का जो रेडियस होता है, ठीक है, सर्किल का रेडियस जो होता है वही गोले का रेडियस होता है, ठीक। सर्किल का जो रेडियस होता है वही गोले का रेडियस होता है, ठीक है। तो यहां पे हम जो निकालने वाले हैं, सबसे पहले यहां पे सपोज ये हमारा कोई गोला है, यदि इसका रेडियस जो इसकी दी हुई हो, सपोज इसकी रेडियस कितना हो, स्मॉल आर हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम यहां पे निकालेंगे वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस। एक चीज और यहां पे जान ले, किसी भी स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे जितनी भी एरिया है वो टोटल की टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ही है और कोई प्लेन इस पे पोर्शन नहीं होता है कि उसके एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया में जोड़ा जाए तो फिर वो जा करके हमारा टोटल सरफेस एरिया बने। इसलिए जो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया है वो ही क्या है, हमारा टोटल सरफेस एरिया। आइए एग्जांपल समझते हैं, देखते हैं कैसे। ये जो हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर में आप देखिए इसका जो भी एरिया होगा, ठीक है, वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा और यही इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया भी होगा, ठीक है। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा और टोटल इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी वही होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, यानी कि जो कि टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं आप, या यहाँ पे दोनों को कंबाइन रूप से हम ना तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया बात करते हैं और ना टोटल सरफेस एरिया, बल्कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया, सिर्फ वर्ड यूज करते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी कि गोले का
का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो वो होता है 4πr²। ये होता है, ठीक है। किसी भी गोले का, ये देखने में एक वृत्त लगता है बट ये क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ड्रा करें तो शायद ये एक गोले की शेप में दिखेगा, ठीक है। तो ये जो होता है किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, जो कि कर्व सरफेस एरिया कह लें या टोटल सरफेस एरिया कह लें या सिंपली सरफेस एरिया कह लें, वो होता है 4πr²। r इसमें क्या है, r इस जो है यहाँ पे क्या है, रेडियस। r इज क्या है, रेडियस है। r जो है वो रेडियस है, इस गोले की रेडियस, ठीक है। और तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, ठीक है। तो एक वेरिएबल हमें यहाँ मिलता है r की वैल्यू अगर हमें पता हो तो किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इजिली निकाल सकते हैं, ठीक। अब आइए इसकी वॉल्यूम की हम बात कर लेते हैं। वॉल्यूम कितना होता है, किसी भी गोले का वॉल्यूम क्या होता है, यानी उसका आयतन कितना होता है। हम किसी भी फार्मूले के प्रूफ में नहीं जाएंगे क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस किसी भी सूत्र का यहाँ पे कोई प्रूफ किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बल्कि इसका अप्लाइड पोर्शन, इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो इस पे बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कह लें कि ये हमारा एक गोला है, ठीक है, और इसका डायमीटर AB है और इसकी रेडियस जो होगी वो सपोज r है, स्मॉल r है रेडियस, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन जो होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना होगा, आयतन इज इक्वल टू 4/3πr³, ठीक है। आयतन का जो मान होगा 4/3πr³। ये हमारा आयतन होता है किसी भी गोले का आयतन, ठीक है। किसी भी गोले का आयतन का सूत्र यही होता है 4/3πr³, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं आगे इसमें। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी, आगे हम जो बात करेंगे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये होगा कि अगर कोई एक चीज है जो कई बार परीक्षाओं में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आप इसको एक थ्योरम कह लें या एक रिजल्ट कह लें। आइए देखते हैं। वो रिजल्ट ये है कि यदि 2 गोले हैं, ठीक है, दो जो है हमारे गोले हैं जिनको कि हम स्फीयर कहते हैं, 2 गोले जिनका आयतन यानी कि आयतन मतलब वॉल्यूम V1 एंड V2, ठीक, और उनका सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो S1 एंड S2, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा ये हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके से 2 गोले दिए हों और किसी 2 गोले दिए हों और उसमें से दोनों का आयतन दिया हो या दोनों गोलों की त्रिज्या दी हुई हो, तो उस केस में हम अगर वो रिलेशन निकालना चाहें कि उनके आयतन में क्या संबंध है या उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या रिलेशन है, तो इस रिजल्ट को हम इजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है दोनों उसमें रिलेशन जो होता है आयतन और उसमें V1/V2 बराबर S1/S2 का होल पावर 3/2, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। इसकी आवश्यकता कभी कभी क्वेश्चंस में पड़ जाती है। या इसका रिवर्स देखें तो रिवर्स में ये होगा S1/S2 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का, उसका अनुपात जो होगा V1/V2 होल टू द पावर 2/3। यहाँ पे देखिए यही घात बदल जाती है, क्योंकि आप अभी जब हम घात आपको पढ़ाएंगे तो उसमें एक चीज हम बताते हैं कि जैसे सपोज a टू द पावर x है, तो अगर बटे में इसको लाएं तो 1/a टू द पावर, तो ये -x हो जाता है। आयतन और स्फीयर के पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो रिलेशन होता है वो यही होता है, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं हॉलो स्फीयर की। खोखला गोला क्या होता है, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर
हॉलो स्फीयर, खोखला गोला, जिसको कि हम कहते हैं खोखला गोला, हॉलो स्फीयर। यहां पे देखिए, जब गोला खोखला होगा तो उस केस में आप जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपने पढ़ा था वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल में क्या होता था कि दोनों का सेंटर एक होता था। यहाँ पे स्फीयर के केस में भी सेंटर अगर देखा जाए तो जो हॉलो स्फीयर होगा तो दो स्फीयर वहाँ पे बनेंगे, एक बाहरी स्फीयर और एक अंदर जो खोखला पोर्शन जो है, मतलब जो मोटाई के बाद का जो शेप दिखेगा उसमें अंदर, वो भी एक स्फीयर के शेप में होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रेडियस इसकी हम स्मॉल आर ले लें अंदर वाले स्फीयर की और बाहर वाले स्फीयर की कैपिटल आर ले लें, तो आप देखिए जो चीजें वहां पे हमने निकाली थी वही चीजें यहां पे निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम निकालेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू होगा, यहां पे देखिए सरफेस एरिया होता क्या है, किसी भी आकृति में जो उसका सरफेस होता है, जो हमको सरफेस दिखता है, जो जिस पर आप ये कह सकते हैं कि वो पोर्शन जिस पर आप हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, वो सारे पोर्शन क्या होंगे, उसके पृष्ठ में काउंट होंगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उन्हीं सारे पोर्शंस को मिला करके होगा। ठीक है, यहां पे आप देखिए अगर गोला खोखला है तो अंदर भी एक स्फीयर शेप में एक पृष्ठ दिखेगा अंदर और बाहर की तरफ भी एक पृष्ठ दिखेगा। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, जो सॉलिड गोला होता है जिसके अंदर पूरा मटेरियल भरा होता है, उससे ज्यादा इसका पृष्ठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक तो बाहर वाले का 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो होता है किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसके साथ साथ एक अंदर भी जो पृष्ठ होगा, अंदर पृष्ठ होगा, उसका भी क्षेत्रफल कुछ होगा, उसका भी इतना ही होगा 4 पाई, और यहाँ पे इसका रेडियस स्मॉल आर है तो स्मॉल आर स्क्वायर। अगर यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहे, 4 पाई इस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया सरफेस एरिया। किसी भी हॉलो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब आइए बात करते हैं हम आयतन की। आयतन की बात करते हैं। यहाँ पे हम देखिए बात करें अगर हम आयतन की, तो जैसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल के केस में आपको हमने बताया था, कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो हम लेते थे तो वहाँ पे अगर इस तरीके से सर्कुलर कोई वो है और ये अगर रास्ता होता था, ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते थे? हमने आपको बताया था कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो मतलब कॉन्सेप्ट जो होता है वो यही होता है कि अगर हम बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक, और उसमें से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें, तो जो बचा हुआ एरिया होगा इसी रास्ते का एरिया वो होगा। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज है, बट यहाँ पे एरिया ना निकाल करके हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से खोखला है तो यानी सबसे पहले बड़े वाले जो स्फीयर है, जो कैपिटल आर रेडियस वाला, उस रेडियस से हम इसका आयतन निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक, उसके बाद जो है हम जो छोटा वाला यहाँ स्फीयर दिख रहा है स्मॉल आर रेडियस का, उसका हम उसका हम आयतन निकालेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटा हम घटा देंगे। इस तरह से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा इसका आयतन। तो आइए देखते हैं आयतन का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम जो इसका होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिए पहले बड़ा वाला निकालिए, तो किसी भी गोले का जो हमने अभी बताया है आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई आर क्यूब ये आयतन होता है। तो बड़े वाले का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसमें से हम क्या करेंगे, छोटा वाला अगर घटा देंगे तो हमारा ये जो पोर्शन होगा, इसमें जो मटेरियल भरा होगा उस मटेरियल का आयतन या खोखले गोले का आयतन निकल जाएगा। तो यहां से -4/3 पाई आर मतलब स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए कुछ कॉमन अगर है तो कॉमन ले सकते हैं। 4/3 पाई कॉमन है,
कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? खोखले गोले का वॉल्यूम का सूत्र यही होता है। ठीक है, यहां से हमने निकाल दिया दो चीजें, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ये हॉलो स्फीयर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला, अर्धगोला। देखिए अर्धगोला का जो शेप होता है वो किसी भी गोले को अगर बीच से काट दे, ठीक है, एकदम बीचों बीच से, उसके डायमीटर जो हमने अभी लिया था उसी डायमीटर को बेस मानते हुए वहां से हम सीधे काट दें तो दो पार्ट में जो हिस्सा, एक हिस्सा जो बचेगा वो हमारा हेमिस्फीयर कहा जाएगा, यानी अर्धगोला कहा जाएगा। आप देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से फिगर इसका बनता है। ये कुछ ऐसे शेप बनता है, थोड़ा सा फिर से बनाए, ये शेप थोड़ा सा ये है। ठीक, अब ये हेमिस्फीयर जो शेप बन गया, यहां पे अगर हम रेडियस इसकी मान लें स्मॉल आर रेडियस का, ये हेमिस्फीयर है। रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पे हमने गोले के केस में बताया था, चाहे उसका कर्व सरफेस एरिया निकालें यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, दोनों केसेस में वो सेम ही होता है, क्योंकि वहां पे केवल और केवल कर्व ही पोर्शन होता है, कोई फ्लैट पोर्शन नहीं होता है। तो इसलिए वहां हम सीधे क्या करते हैं, 4πr² से निकाल लेते थे। यहां पे फिर वही चीज आ गई है जो इसके पहले के केसेस में आती थी कि एक कर्व सरफेस एरिया होता था और एक टोटल सरफेस एरिया होता था। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि आधे पोर्शन का जो इसका कर्व वाला हिस्सा है, ठीक है, कर्व वाला हिस्सा है आधे पोर्शन में, ठीक है, उसी को हम लेंगे और ये जो फ्लैट वाला ऊपर का आधा सिरा का जो फ्लैट पोर्शन दिख रहा है उसके एरिया को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने ये बताया था कि पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। तो 4πr² और आधे गोले का 4πr²/2 कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाई 2 ये हमारा निकल जाए, क्योंकि पूरे का क्या है, पूरे का जो है उसका आधा कर देंगे, वो आधे का निकल जाएगा। तो पूरे का हमारा जो है वो होता है 4πr², ठीक है, और इसका बटे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πr²। ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा ये निकल जाएगा। क्लियर? अब यहां पे आइए टोटल सरफेस एरिया की बात हम कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यहां पे देखिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो फ्लैट पोर्शन ऊपर दिखेगा उसके एरिया को भी अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो वो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व प्लस फ्लैट, ये पूरे का हमारा एरिया निकल जाएगा। यही चीज है यहाँ पे जो हम कहना चाहते हैं कि टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ फ्लैट सर्कुलर पोर्शन, ये भी सर्किल के शेप में दिखेगा, सर्कुलर पोर्शन। आप देखिए जब हम बीच से काटेंगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन इसका दिखेगा वो कैसे, एक वो क्रॉस सेक्शन ये वाला जो हिस्सा दिखेगा वो बिल्कुल गोल इसमें दिखेगा, ठीक है, गोलाई में दिखेगा, ठीक है। तो ये तो एरिया हमने कर्व सरफेस एरिया यहाँ से निकाल लिया, प्लस इस फ्लैट पोर्शन का एरिया जो कि सर्किल के शेप में होगा उसका एरिया आप जानते हैं πr² होता है। तो आइए यहीं से हम निकालते हैं, ये हमारा है 2πr²।
और इसका एरिया जो होगा ये फ्लैट पोर्शन का वो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से हम जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया। टीएसए और सीएसए दोनों चीजें यहाँ पे निकल गई। ये हो गया हमारा टीएसए टोटल सरफेस एरिया और ये सीएसए कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमने इसका सरफेस एरिया क्लियर कर दिया। अब आइए हम बात करते हैं इसका आयतन क्या होगा। आइए हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम बहुत सिंपल सा है। आप जैसे उसमें देखे हैं स्फीयर में, स्फीयर को बीच से काटेंगे तो मटेरियल जो लगता है वो जितना मटेरियल स्फीयर में लगता था बीच से काट देंगे तो मटेरियल उसका आधा हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी उसका आधा हो जाएगा। वहाँ पे जो वॉल्यूम का एरिया वॉल्यूम का जो फार्मूला होता था 4/3 पाई आर क्यूब होता था, उसी का आधा कर देंगे तो हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम बाई 2 और स्फीयर का वॉल्यूम होता था 4/3 पाई आर क्यूब। यहां इसका बटे 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। ये चीज हमको हेमिस्फीयर की निकल गई, ठीक है। तो ये रहा हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम। तो यहां से अगर हमको देखना हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं अर्धगोलीय शेल क्या होता है। जो अभी हमने बताया हेमिस्फीयर, जिसको हमने कहा था कि वो बीच में खोखला गोला जिसको हम बोलते थे। तो खोखले गोले को अगर बीच से काट दिया जाए, जैसे कि अभी हमने हेमिस्फीयर की बात की, किसी भी सॉलिड स्फीयर को अगर बीच से हम काटते हैं तो हमारा हेमिस्फीयर बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि किसी स्फेरिकल सेल को यानी कि खोखले गोले को अगर बीच से हम काटते हैं आधे हाथ से, तो जो पोर्शन हमें प्राप्त होता है उसको हेमिस्फेरिकल सेल बोलते हैं, ठीक। ये इसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है, जैसे ये हो गया और ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए इस हेमिस्फेरिकल सेल की अगर बाहर, जैसे ये सेंटर है इसका, यहाँ से इसके बाहरी जो स्फीयर है उसकी रेडियस कैपिटल आर हो और ये अंदर वाला जो पोर्शन है इसकी स्मॉल आर, ठीक है। तो आप देखिए जैसे बाकी चीजों में हमने निकाला है, सेम यहाँ पे भी हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। आप समझते हुए चले, फार्मूला तो खैर हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसमें कैसे कैसे फार्मूले बनते हैं इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप समझे रहेंगे। हालांकि उसके हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे, बट ये फार्मूला में क्या क्या चीजें जोड़ दी जाती है तब वो फार्मूला बनता है। तो ये चीजें हम क्लियर करते हुए आपको चल रहे हैं। आइए देखते सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आप देखिए, कर्व सरफेस एरिया में जब हम हेमिस्फीयर लेते थे, अर्धगोला जब लेते थे, तो उसके कर्व वाले पोर्शन का ही एरिया सिर्फ हम लेते थे, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन, दो सरफेस एरिया, एक तो बाहरी जो हेमिस्फीयर है उसका अपना एक कर्व सरफेस एरिया और अंदर खोखलेपन की वजह से अंदर भी एक पृष्ठ जनरेट हो जाएगा, ठीक है, उसका भी कुछ एरिया होगा। तो उसका एरिया और बाहर वाले का दोनों अगर हम जोड़ेंगे तब जाकर के इसका हम कर्व सरफेस एरिया पा पाएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले कैपिटल आर को लेते हुए अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालें तो हेमिस्फीयर का वो होता था 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का होता था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हमने आधा किया था तो हेमिस्फीयर का वो निकल गया था अर्धगोले का। तो ये होता, ठीक। ये तो बाहरी पोर्शन का जो पृष्ठ है उसी का सिर्फ एरिया निकला हुआ है, ठीक है। अब इसमें अंदर का जो खोखले होने की वजह से अंदर का जो पृष्ठ है उसका एरिया कितना होगा, उसका भी यही होगा, बट यहाँ स्मॉल आर हो जाएगा क्योंकि अंदर वाले का स्मॉल आर रेडियस है, ठीक है। यहां से अगर कुछ कॉमन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, तो 2 पाई अगर कॉमन ले ले, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया। यहां से
ये हमारा निकल गया, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया यही निकालते हैं, देखते हैं कैसे। ये टोटल सरफेस एरिया जब भी आता है तो क्या होता है उसमें, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ फ्लैट पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लैट कह सकते हैं, सर्कुलर यानी वृत्तीय फ्लैट पोर्शन, ठीक है, ये चीज होती है। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले तो हम यहां से आप निकालिए कर्व सरफेस एरिया, तो यही हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आइए असली चीज तो यहां शुरू होती है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये बस कुछ नहीं है, जैसे रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालते थे वही सेम चीज है इसके ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकालने के लिए। ये भी क्या है, इसका जो पोर्शन है ये क्या है, ये देखने में ऐसे ही तो रहेगा, तो इसी हिस्से का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए इसका स्मॉल आर दिया हुआ है और इसका कैपिटल आर दिया हुआ है। तो क्या करते थे हम, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो करते थे, तब जाके रास्ते का क्षेत्रफल निकलता था। यही चीज यहाँ पे रख देना है, ठीक। तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कॉमन उमन लेना चाहे, कुछ कट पिट होना चाहे तो हो जाएगा। आप देखिए सबसे पहले पाई बाहर ले लेते हैं और इसको कर देते हैं 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व होने लायक है, तो आइए ऊपर इसको हम देखते हैं। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2r प्लस आर, 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, पाई तो बाहर रहेगा ही, ये 3r स्क्वायर, ठीक। और यहाँ 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। किसी भी हेमिस्फेरिकल सेल का टोटल सरफेस एरिया का सूत्र जो होता है पाई कोष्टक में 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमने बता दिया, ठीक। अब आइए हम इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इसका आयतन कैसे निकालेंगे। आयतन अगर हम इसका निकालें तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम। अभी हमने उसमें हेमिस्फेरिकल सेल का हेमिस्फेरिकल सेल जो खोखला गोला होता था उसका जो आयतन हमने निकाला था, उसी फार्मूले में बाई 2 कर देंगे तो हमारा इसका निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। वहां पे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल, ठीक, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बाई 2। खोखले गोले का जो आयतन होता है उसी का बटा 2 कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। अच्छा, खोखले गोले का होता था कितना, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यही होता था, ये होता था टोटल वहाँ पे, ठीक है। इसी के बटे 2 कर देंगे। अगर इसके बटे 2 कर देंगे 2/3 पाई कोष्टक में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी हेमिस्फेरिकल सेल का जो आयतन होता है 2/3 पाई कोष्टक में आर क्यूब, मतलब कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक।